हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके टॉपिक नंबर 6 के अंदर आपके बड़े ही महत्वपूर्ण आपके भाषाविदों के बारे में, या भाषा मनोवैज्ञानिक आप लोग कह सकते हो। ये ऐसे आपके भाषा से संबंधित आपकी पर्सनैलिटी होती है जो आपके लैंग्वेज के अंदर जरूर पूछी जाती है। देखिए, चाहे आप लोगों ने XYZ कोई भी लैंग्वेज ली हो, उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप लोग दो लैंग्वेज लेते हो अपने सीटेट के एग्जाम में, तो एक लैंग्वेज के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, मान के चलिए 2 नंबर के करीब आएंगे, और दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी लगभग आपके इतने नंबर आएंगे। या मैं ये कहूँ कि कम से कम आपको 3 नंबर जरूर देखने को मिलते हैं। इन नंबर से 3 से 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन 3 नंबर आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, वरना 4 के आसपास तो हर बार संभावना रहती है आपके सीटेट के एग्जाम में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोम चोमस्की के बारे में, बात करेंगे स्टीफन क्रेसन के बारे में, बात करेंगे जिम कमिंस के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे जेम्स आसिर के बारे में, बात करेंगे वाइगोत्स्की और जो आपके पियाजे थे इनका भाषा पर क्या विचार था, इनके बारे में बात करेंगे। यानी टोटल मिला के आपके 6 यहाँ पर आपके विचारक मैं कह रहा हूं जिन्होंने भाषा से संबंधित आपके एग्जाम में चीजें बताई। तो इन 6 के 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे, चीज आपको आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो सभी के ऊपर एक एक करके मैं आज के अंदर आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी ली हुई है, एक एक करके सभी के बारे में आपको समझाता जाऊंगा। पहले आपके नोम चोमस्की आएंगे, फिर आपके एक एक करके सारे के सारे आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं नोम चोमस्की, तो चोमस्की साहब के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग बोल लेता हूँ। तो गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए कर लेते आपके कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और यही आते हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई होगा जो आ जाए, वरना मेरी नजर में नहीं है। ठीक है, जो आता है वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था, वरना वो भी नहीं आता। ठीक है, मोस्टली आपके यही आते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज आपका टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले 5 टॉपिक मैं आपके लेकर आ चुका हूं। अलग अलग सब्जेक्ट की मैंने क्लास भी लगाई है, जैसे सीडीपी आपकी काफी सही चल रही है, उसकी कई क्लास होगी, उसके टॉपिक भी कई सारे हो गए हैं। हिंदी की भी मैंने ली है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ईवीएस या आपके लिए मैथमेटिक्स की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी क्लास आपको मिलती रहे। यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो सीटेट क्लास बाय सचिन सर, या सीटेट टॉपिक बाय सचिन सर, या सीटेट सीडीपी बाय सचिन सर, कुछ भी आप लोग सर्च कर लिया करो यूट्यूब पर, मेरा नाम लिख दिया करो, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हो, सारा कंटेंट एक साथ चाहते हो, तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, जहां पर सभी टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप लोग अपने कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत लगाना। मैं कहता हूं कि जो आपके टॉपिक के अंदर मैं लेकर आता हूं, क्वेश्चन से ज्यादा जो मैं आपको बातें समझाता हूं उनके ऊपर ध्यान लगाना। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। अभी पोल मत दे, वरना टूट कर पड़ेंगे। पहले मैं इनको समझाऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा मैं, उसके बाद फिर आप लोग आंसर देना। ठीक है, ठीक भाई, ठीक। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है सर, मेरा नाम ले लीजिए, यारा ऑफिशियल। क्या नाम है, कितना खतरनाक नाम है। नाम आपके तब लूंगा जब कुछ काम करोगे, बिना काम के ही नाम ले लेके अपने आपको थकवा रहे हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके पहले आपके भाषा से संबंधित विचारक भाषाविद के बारे में। ये है आपके नोम चोमस्की के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और देखो कोई भी आपने लैंग्वेज लियो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सीटेट के एग्जाम के अंदर आप लोग 2 लैंग्वेज लेते हो, उन दोनों लैंग्वेज के अंदर ये यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बड़े महत्वपूर्ण आपके। ये आज का टॉपिक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में मिनिमम 3 नंबर आप लोग करोगे, 3 से 4 और 5 भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोम चोमस्की के बारे में। अब नोम चोमस्की ने क्या कहा था, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर नोम चोमस्की दिख रहे हैं। नोम चोमस्की ने भाषा के बारे में कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब देखिए वो कैसे होती है। पहला तो अगर मैं इनका विचार लूं, अगर मैं इनका स्टेटमेंट लूं, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। इनका स्टेटमेंट था, इनका विचार था, जो भाषा से संबंधित इनका जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा कि बच्चों में जो होता है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसे होती है बच्चों में भाषा सीखने की, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे होती है बच्चों में भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है, जन्मजात, यानी कि बाय बर्थ एबिलिटी होती है। क्या होती है, जन्मजात क्षमता, यानी कि क्या होती है, बाय इनेट एबिलिटी लिख दो या बाय बर्थ एबिलिटी लिख दो, जो भी आप लोग लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हो, कि बच्चे के अंदर बाय बर्थ एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। ठीक है, इनके कहने का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ ही बच्चा किसी भाषा को सीख लेता है, उसको एक्वायर कर लेता है। यानी इन्होंने बात करी यहाँ पर आपके भाषा अर्जन की बात करी, किसकी बात करी इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने बात करी आपके भाषा अर्जन की, यहाँ पर बात करी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करी, किसकी, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन की बात करी। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेता है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है, तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। क्या होती है, ये होती है आपकी भाषा अर्जन होती है, जब प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। ठीक है, और कैसे सीखता है, इन्होंने कहा कि जो बच्चे का जो माइंड होता है, तो बच्चे के माइंड के अंदर, मैं बच्चे का, ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ये उसका माइंड ने माइंड बना दिया, तो बच्चे के माइंड के अंदर इन्होंने कहा एक डिवाइस होता है, और उस डिवाइस का नाम होता है आपका एलएडी। ये डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम होता है आपका एलएडी। एलईडी का मतलब क्या है, एलईडी का मतलब यहां पर आपका एल फॉर लैंग्वेज, एलईडी का मतलब है आपका एल फॉर लैंग्वेज, ए का मतलब है आपका एक्विजिशन, ए का मतलब है आपके सामने एक्विजिशन, और डी का मतलब है आपके सामने डिवाइस। ठीक है, डी का मतलब आपके सामने डिवाइस, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके भाषा अर्जन उपकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भाषा अर्जन उपकरण की यहां पर बात हो रही है, कि बच्चे के माइंड के अंदर, यानी जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपके माइंड के अंदर भी डिवाइस था, मेरे अंदर भी था, सभी के अंदर ये डिवाइस होता है। इस डिवाइस की हेल्प से बच्चा जो भी भाषा पहली सीख लेता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है। ठीक है, यानी बच्चों को भाषा सीखने के लिए प्रयास करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। बच्चा जन्म के साथ ही, जब जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है भाषा सीखने के लिए, इस डिवाइस की हेल्प से सीख लेता है। ठीक है, इसकी हेल्प से वो जो भाषा के नियम होते हैं उन नियमों को जान लेता है, या कह सकते हो ग्रामर के नियमों को जान लेता है। या फिर एक टर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण। क्या पूछी जाती है? एक टर्म पूछी जाती है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि आपका यूनिवर्सल ग्रामर की बात होती है। किसकी बात होती है? यूनिवर्सल ग्रामर। कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि आपके सार्वभौमिक व्याकरण का जो आपका कंसेप्ट है वो किसने दिया? वो दिया आपके नोम चोम्स्की ने दिया, कि इसके माध्यम से बच्चा जो पहली भाषा सीखता है उसके ग्रामर के व्याकरण के नियमों को जान लेता है और यूं ही सीख लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है भाई, बाय बर्थ एबिलिटी होती है, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है। इसके माध्यम से जो उसके जो सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं ना, जो उसकी ज्ञानेंद्रिया होती है, तो ज्ञानेंद्रिया भी उसको भाषा सीखने के अंदर आपकी हेल्प करती है। ठीक है, कौन करती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है, इनके माध्यम से भी यहाँ पर चीजें सीखता है। अब देखिए, इन्होंने जो भाषा सीखने के बारे में विचार करे, ठीक है, विचार के बारे में इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि जो आपकी भाषा होती है बेसिकली उसके दो टाइप होते हैं। जगह दिख रही है भाई आपके, यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होती है आपकी गहरी संरचना होती है, ठीक है, एक होती है आपकी गहरी संरचना होती है जो भाषा के बारे में इन्होंने बताया कि बच्चा किस प्रकार से भाषा सीखता है। एक होती है गहरी संरचना यानी कि आपका डीप स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक होता है आपका डीप स्ट्रक्चर होती है, और एक होती है आपकी सतही संरचना। एक क्या होती है? एक होती है आपकी सतही संरचना। अभी बताता हूं इनके बारे में। सतही संरचना होती है यानी कि आपका सरफेस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सरफेस स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने कहा जैसा आप लोग किसी भाषा को सीखते हो, एक तो होता है मोटे मोटे तौर पर सीख लिया, ठीक है, मान लीजिए आपको पंजाबी सीखने, इंग्लिश सीखने, थोड़ी बहुत सीख ली, काम चलाओ सीख ली, तो आपने ऊपर ऊपर सीख लिया, सतही रूप से आपने सीख लिया। लेकिन अगर आप किसी भाषा को डीप में सीखना चाहते हो, अर्थपूर्ण तरीके से सीखना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपकी गहरी संरचना हो जाएगी जब आप किसी भाषा को डीप में सीखना चाहते हो। तो ये सभी बातें जो आपके नोम चोम्स्की थे, तो नोम चोम्स्की ने अपने भाषा के सिद्धांत के अंदर कही कि जो बच्चा होता है वो भाषा का जो अर्जन करता है, भाषा का लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है, वो किस प्रकार से करता है, और इस प्रकार से सारी चीजें इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर बताई थी। ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है, सही भी कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा पहली भाषा सीखता है प्राकृतिक रूप से सीखता है। मैंने आपको बताया था जो हमारी मातृभाषा होती है, क्या होती है? जो हमारी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है भाई, उसको हम लोग ऐसी तो सीख लेते हैं। क्या इसके लिए हमें किसी की संसाधनों की जरूरत पड़ी? जी नहीं, इसके लिए हमें किसी भी संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे फैमिली के अंदर, मैंने आपको हिंदी की क्लास फर्स्ट के अंदर आपको बताया था कि जो बच्चा होता है अपनी पहली भाषा सीखता है, मातृभाषा सीखता है, अपनी फैमिली के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको वो बच्चा क्या काम करता है? उस भाषा को बच्चा करता है अनुकरण करता है, इमिटेट उसको करता है, कॉपी करता है, और उस भाषा को सीखता है। फैमिली के अंदर बोला जाता है इधर चला जा, तो बच्चा इधर चला जा बोलता है। अगर फैमिली के अंदर बोला जाता है एथे चला जा, तो एथे चला जा। अगर फैमिली के अंदर बोलता है कि इंगे चला जा, तो इंगे चला जा। जैसी भाषा उसकी फैमिली में बोली जाती है, बच्चा उसको अनुकरण कर लेता है और उसको प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। यही बात आपके नोम चोम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे को भाषा सीखने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, अपने आप ही सीख लेता है, इस डिवाइस की हेल्प से सीखता है, जिसका नाम आपका एलईडी डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ पर डिवाइस है। आई होप आप लोग नोम चोम्स्की से संबंधित जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो आप लोग समझोगे। आज तक सीटेट के इतिहास में जो सबसे ज्यादा जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए इसी से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड है, पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इनके बारे में जान गए। अब चलिए अब मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। अब दे दे भाई इनको पोल, आ जाओ भाई, टू टॉप जो है, ठीक है, दो आंसर एक एक करके। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण, यानी बात हो रही है यहां पर आपके एलईडी की बात हो रही है, ये बच्चों की किस बात में मदद करता है? बताओ किस में करता है? वयस्कों द्वारा यानी अडल्ट द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, व्याकरण के नियमों को बनाने में, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, दूसरे बच्चों के साथ अंतः क्रिया करने में। किसमें करता है? व्याकरण के नियम बनाने में हेल्प करता है। किसमें करता है? व्याकरण के नियम बनाने में हेल्प करता है, यानी जो सार्वभौमिक व्याकरण की बात करता है ये करता है आपका एलईडी करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? सेकंड के साथ आप लोग जा रहे हो। ठीक है, ठीक है सर, नोटिफिकेशन नहीं है भाई, आप लोग बेल आइकन पर प्रेस कर लिया करो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन पर प्रेस कर लिया करो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका जब आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जामिनर ने पता नहीं कहां से क्वेश्चन ढूंढ के निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आपके सीटेट के एग्जाम में आया, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी एग्जामिनर के पास, बार बार जितने भी क्वेश्चन देता था वो सारे वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाए, तो उन्होंने एक नया क्वेश्चन दिया। अब देखिए इस नए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आई होप आपने इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जाना होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बात हो रही है आपके सामने कि रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह एक स्टेटमेंट, यह एक वाक्य है जो नोम चोम्स्की द्वारा बनाया गया। यह स्टेटमेंट, यह वाक्य किसका एग्जांपल है वो आपको बताना है। देखिए यहां पर जो आपके नोम चोम्स्की थे, तो नोम चोम्स्की ने, जगह दिख रही है भाई, नोम चोम्स्की ने एक बुक लिखी थी। नोम चोम्स्की ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था आपका सिंथेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या नाम था उसका? उस बुक का नाम था आपका सिंथेटिक स्ट्रक्चर, उस नाम बुक का नाम था। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा पेन यहां पर ऐसे ही चला रहा हूं, आप लोग समझ जाना क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, सिंथेटिक स्ट्रक्चर इन्होंने बुक लिखी थी। तो इस बुक के अंदर इन्होंने काफी चीजें बताई थी, भाषा से संबंधित कई अपने स्टेटमेंट दिए थे, प्रयोगों की बात करी थी। ठीक है, और काफी फेमस इनकी बुक रही थी वाली बुक जो मैं आपको बता रहा हूं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो इस बुक के अंदर ही ये वाला एक स्टेटमेंट आता है। क्या स्टेटमेंट है? कि रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। इसका कुछ सेंस निकल रहा है कि रंगहीन हरे विचार? अरे कौन से रंगहीन हरे विचार? कुछ बताओ, आप में से कोई तुरम खाए जो इसका मतलब निकाल दे, बताओ। अगर किसी को मतलब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, कौन से रंगहीन हरे विचार है? एक तो हमें भी तो बताओ। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है नोम चोम्स्की ने, ये स्टेटमेंट किसका एग्जांपल है?
क्या ये व्याकरण के अनुसार सही है? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ग्रामर की दृष्टि से इसको देखूं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है कि रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक से होते हैं। बट है क्या ये रंगहीन विचार? हमें क्या पता, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ। लेकिन मनमोजी है, मनमोजी नहीं है, ठीक है। इतनी जो किताब लिखी, फेमस लिखी, ऐसी थोड़ी लिख देंगे नून चम्मच की। व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन मतलब के मामले में गलत है। मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, ये मीनिंग वाइज पता नहीं चल रहा क्या है आपका, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रामर की दृष्टि से तो सही है, व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा कुछ भी। अगर आपको कुछ इसका मीनिंग समझ में आ रहा है जरा बताना, ठीक है। पता चले नून चम्मच ने जो स्टेटमेंट दिया था किसी के पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, कमेंट बॉक्स में बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर ने दे दिया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं नून चम्मच से जुड़ा हुआ, वरना ज्यादातर चीजें मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है, यानी इसके अपोजिट है, वो आपको बताना है। पहला, मनुष्य के पास भाषा को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक बात है। कैसी क्षमता होती है? सहज क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ये तो बात भाई इन्होंने कही थी। तो पहला तो आपका क्या हो गया? पहला तो आपका भाई पॉजिटिव है, जबकि हमको अपोजिट यानी कि विपरीत ढूंढना है। बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, रेनफोर्समेंट के माध्यम से नहीं सीखते। देखिए, रेनफोर्समेंट यानी पूर्ण बलन मैंने आपको बताया था। रेनफोर्समेंट क्या होता है? रेनफोर्समेंट आपका एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसको देने से बच्चा यहां पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने मान लीजिए आपको कोई स्टिमुलस दे दिया, कोई आपके सामने उद्दीपक आपको दे दिया, ठीक है। उद्दीपक मैंने आपको बताया क्लास के अंदर मैंने उद्दीपक दिया था, बच्चे टूट कर पड़े थे कि हमें ऐसी ऐसी बात करते हो, फिर देती नहीं हूं। मैंने बच्चों से कहा जो मेरी पूरी वीडियो को देखेगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। तो 2-3 बच्चे वैसे तो सारे देखते हैं, उन्होंने जब तक देखा जब तक पूरी वीडियो खत्म नहीं हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कमेंट करके लिखा लाओ हमारे 1 लाख रुपए दो। अरे भाई वो तो मैंने बेवकूफ बनाया था, ठीक है। तो मैंने आपको एक उद्दीपक दिया था ताकि आप लोग क्या काम करो, आप लोग करो रिस्पॉन्स करो, आप लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया करो। तो ये आपका रिइंफोर्समेंट होता है। मैंने आपको रिइंफोर्समेंट दे दिया 1 लाख रुपए का कि जो पूरी वीडियो लास्ट तक देखेगा, तसल्ली से देखेगा, ठीक है, उसको मैं लास्ट में 1 लाख रुपए दूंगा। तो जैसे ही मैंने आपको स्टिमुलस दिया, उद्दीपक दिया, आपने उसके प्रति अनुक्रिया करनी यहां पर शुरू कर दी। ये आपका रिइंफोर्समेंट होता है। इसके बारे में आपके नोम चोम्स्की ने नहीं कहा था। सो राइट आंसर यही है, क्योंकि आपका नेगेटिव है। भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है, बिल्कुल काल होता है। सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना और विशेषताएं होती है, बिल्कुल ठीक बात है। कॉमन स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ भाषाओं के अंदर होता है, जो मैंने यहां पर कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर यानी गहरी संरचना, सतही संरचना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसके अंदर आपका ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर ये नेगेटिव विपरीत हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई नोम चोम्स्की से संबंधित। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर लॉलीपॉप दिया था, हाँ भाई वही दिया था जो भी आप लोग यहां पर समझे। तो नोम चोम्स्की का ये समझे। एक और क्वेश्चन देखते हैं नोम चोम्स्की से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है कि नोम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर एलईडी की बात हो रही है। तो एलईडी का क्या काम होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या काम होता है? पेरेंट्स के प्रति समझ बनाना। मैंने आपको क्या बताया? ये रहा आपके सामने एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या काम करता है? पेरेंट्स के प्रति समझ बनाता है। क्या काम करता है? ग्रामर के नियम जानने में बच्चों को हेल्प करता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण को समझता है। किसको? सार्वभौमिक व्याकरण को समझता है। ये रहा आपके सामने सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात करता है, जो आपका एलईडी होता है, ये जो डिवाइस होता है, ठीक है। आपके छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके माइंड के अंदर ये डिवाइस रहता है, हम सभी के अंदर है, ठीक है। इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, दीवार में अपना सर तेज एकदम तेजी से मारो तो आपको एक आवाज आएगी बहुत बढ़िया सी, ठीक है। तो समझ लेना आपके माइंड के अंदर ही डिवाइस है। देखो मार के देखो, बहुत तेज मारो दीवार के अंदर अपना सर, ठीक है। जिसने सर मारा समझ लो वो सीटेट के एग्जाम के अंदर अपना 150 नंबर लेकर आएगा, ठीक है। और दीवार में सर मारकर मुझे बताओ, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। तो ये जो बातें बताई मैंने आपको नोम चोम्स्की से संबंधित सारी बातें बताई, ठीक है। अरे सही में मत मार देना कोई सा, कभी पता चले खून वून निकल गया, मेरी कंप्लेंट यहां पर हो जाए, ठीक है। देखिए, तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई नोम चोम्स्की से संबंधित बताई, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि नोम चोम्स्की ने क्या क्या बातें कही थी, क्या क्या विचार इन्होंने भाषा के बारे में दिया था। वो जितनी भी बातें थी वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आज तक सीटेट के इतिहास में चाहे आपने XYZ कोई भी लैंग्वेज लियो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, कोई भी आपने लैंग्वेज लियो, आपके एग्जाम में नोम चोम्स्की इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी। अब चलिए नोम चोम्स्की के बाद बात कर लेते हैं भाई, जैसा आपके सामने अगला क्वेश्चन है, तो हम अगले यहां पर बात कर लेते हैं, अगले भाषाविद की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक भाषाविद आपके कंप्लीट हो गए, अब दूसरे भाषाविद के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नहीं मारे दीवार में सर चालू वही है, 1 लाख रुपए तो लेने आ जाते हो, फ्री के हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं, हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे आपके सामने स्टीफन क्रैसन, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अब हम हमारे सामने आ गए स्टीफन क्रैसन। नोम चोम्स्की तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बात करते हैं स्टीफन क्रैसन की, बात करते हैं अमेरिका के थे ये भी। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो नोम चोम्स्की है, नोम चोम्स्की ने बात करी थी भाषा अर्जन की, ठीक है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करी थी, जो बच्चा पहली भाषा यहां पर सीख लेता है। इन्होंने जो आपके स्टीफन क्रैसन है, इन्होंने कहा था कि बच्चा पहली भाषा को तो अर्जित कर लेता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। क्या कहता है? बच्चा दूसरी भाषा को एक्वायर कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा था कि जो भाषा अर्जन होती है, बच्चा मान लीजिए जो उसकी मातृभाषा होती है, फॉर एग्जांपल भाई मेरी मातृभाषा यहां पर हिंदी है, तो मैंने यहां पर हिंदी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। इस डिवाइस की हेल्प से मैंने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर या आप सभी के अंदर जन्मजात क्षमता थी भाषा को अर्जित करने की। लेकिन हमारी फैमिली के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो थोड़ी बहुत पंजाबी बोलता है। जैसा अगर मैं बात बताऊं, जो किट्टू है ना, मेरी भांजी है, उसके पिताजी तो मतलब पंजाब वगैरह जाते हैं, तो उनको थोड़ी पंजाबी बोलनी आती है। तो वहां पर जो किट्टू है, किट्टू की मातृभाषा क्या है? हिंदी, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत पंजाबी बोलना शुरू कर दी। तो यहां पर वो क्या कर रही है? दूसरी भाषा को भी तो एक्वायर कर रही है ना, तो दूसरी भाषा को भी तो अर्जन कर रही है ना। तो दूसरी भाषा को अर्जन करने के लिए इसको भी तो कोई संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके पापा थोड़े बहुत बोलते हैं, उसी को कॉपी करती है। तो यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर कही। जो सिद्धांत इन्होंने दिया द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत यहां पर दिया। क्या दिया? द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत इन्होंने दिया, द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत इन्होंने दिया, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इन्होंने दी। क्या दी? इन्होंने दी सेकंड एक्विजिशन
सेकेंड एक्विजिशन लैंग्वेज थ्योरी इन्होंने यहां पर दी, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है, जैसे मैंने बताया किट्टो जो है अपने पापा से अर्जित कर रही है, थोड़ी बहुत पंजाबी यहां पर सीख रही है, तो दूसरी भाषा को भी एक्वायर यहां पर बच्चा कर लेता है। ये जो दूसरी भाषा को बच्चा एक्वायर कर लेता है, इसके लिए उन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई। कितनी बताई? इसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पना यानी कि 5 हाइपोथेसिस बताई। कितनी? 5 परिकल्पना या 5 हाइपोथेसिस इन्होंने बताई कि इन परिकल्पनाओं के माध्यम से बच्चा जो होता है वो दूसरी भाषा को भी यहां पर एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। और वो 5 परिकल्पनाएं कौन कौन सी है उनके ऊपर यहां पर नजर डाल लेता है, ठीक है। पेपर अब आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन के अंदर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका किसी लैंग्वेज का है, एक अंदर किसी और के अंदर है, तो मान लीजिए इसी से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम आ गए, पर पता नहीं 20 अगस्त वाले एग्जाम को क्या हुआ, एग्जामिनर ने एक भी नहीं दिया पता नहीं क्या स्टीफन क्रेसन से नाराज हो गए, वरना खूब दबा दबा के दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बड़े महत्वपूर्ण है ये भी आपकी भाषा विद। अब देखिए इन्होंने जो 5 परिकल्पनाएं दी उसके अंदर जो पहली परिकल्पना आपके सामने दे रही है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी यहां पर बात हो रही है आपके अर्जन अधिगम परिकल्पना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपके अर्जन अधिगम परिकल्पना की बात हो रही है कि जो बच्चा होता है जो किसी भाषा को एक्वायर कर लेता है तो या तो एक्विजिशन के थ्रू करता है, जैसे मैंने बताया उसकी मातृभाषा किट्टो की वो आपकी हिंदी है तो यहां पर हिंदी को एक्वायर कर लिया, दूसरी भाषा को अगर वो लर्न कर रहा है तो अपने पापा से उसको यहां पर कर लिया, ठीक है, या फॉर्मली वे में भी कर सकता है। तो पहला हाइपोथेसिस इन्होंने अर्जन अधिगम परिकल्पना दी। उसके बाद मान लीजिए जैसे किट्टो ने जो थोड़ी बहुत है वो दूसरी भाषा यहां पर पंजाबी सीख ली, अब उस भाषा को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? अब उसके बाद उस भाषा को मॉनिटर किया जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है कि किट्टो किस प्रकार से उस भाषा का यूज कर रही है, थोड़ा बहुत यहां पर ग्रामर का यूज कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। किट्टो तो आपको पता है छोटी सी है, और यही बात इन्होंने कही कि जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। इसलिए जब बच्चा यहां पर दूसरे की आपकी परिकल्पना दूसरी हाइपोथेसिस की बात आ रही है तो इन्होंने कहा कि यहां पर जो सीखने वाला होता है बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाता है, ओवर यूजर, अंडर यूजर और ऑप्टिमल यूजर, ठीक है। ओवर यूजर मतलब होता है जो मतलब बोल तो अपना ठीक रहा है बट वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, मान लीजिए पंजाबी वर्ड यहां पर किट्टो यूज कर रही है बट फ्लुएंटली नहीं बोल पाती, ठीक है। दूसरे तो ये हो जाएगा ओवर यूजर। अंडर यूजर वो हो जाएगा जो एक्यूरेट नहीं बोल पाता, एक्यूरेसी से सफर करता है, मतलब फ्लुएंटली तो बोल लिया, धड़ाधड़ बोल लिए, ए पापा तुझसे की दे कर इधर आओ भाई, मुझे ज्यादा नहीं आती, अगर टूटी फूटी बोले तो पंजाबी लोग मुझे थोड़ा माफ कर देना, ठीक है। तो वो यहां पर एक्यूरेट नहीं बोल रही। और दूसरा तीसरा होता है आपका ऑप्टिमल यूजर, यानी जो बैलेंस बना लेते हैं अपनी फ्लुएंसी के दौरान, एक्यूरेसी के दौरान और ग्रामर के साथ भी अपना बैलेंस बना लेते हैं, तो ये आपके मॉनिटर हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, निगरानी परिकल्पना होती है। उसके अलावा तीसरा का अंदर होता है आपका नेचुरल ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि आपका प्राकृतिक क्रम होता है। क्या होता है? तीसरा होता है आपका प्राकृतिक क्रम होता है कि जो यहां पर बच्चा होता है एक नेचुरल ऑर्डर में भाषा को सीख लेता है। अब मान लीजिए किट्टो को उसके पापा लेकर चले गए, ठीक है, मान लीजिए जो वो करते हैं तो अपने साथ ही ले गए पंजाब, तो वहां पर जो किट्टो एक नेचुरल ऑर्डर में उस भाषा को सीख जाएगी, वहां पर खूब पंजाबी बोली जाएगी उनके साथ, किट्टो भी यहां पर सीख जाएगी, एक नेचुरल ऑर्डर में सीख जाएगी, एक स्ट्रक्चर के थ्रू यहां पर सीख जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नेचुरल ऑर्डर हो जाएगा। और चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी निवेश परिकल्पना कौन सी होती है? चौथी होती है आपकी निवेश परिकल्पना, यानी कि आपकी इनपुट हाइपोथेसिस। अब मान लीजिए किट्टो का लेवल पंजाबी सीखने के लिए आ गया, उसको थोड़ी बहुत यहां पर पंजाबी उसको आ गई है, बट उस प्रकार की पंजाबी नहीं आई कि उसको पंजाबी लैंग्वेज जो होती है आपकी उसका अच्छी प्रकार से यूज कर पाए। कहीं उसको मान लीजिए बड़ी हो गई किट्टो, उसको भाषण देने के लिए कहा गया, टूटी फूटी अगर बोल देगी तो वहां पर पिटाई हो जाएगी। मान लीजिए मैं ही टूटी फूटी भाषा बोल दूं तो 2-3 पंजाबी बच्चे मेरी खाल उतार देंगे, सर जी गलत बोल रहे हो, सही से बोलो ठीक है। तो यहां पर ऐसे बच्चों को इनपुट हाइपोथेसिस के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है, यानी जो बच्चे की भाषा का जो क्षमता है, मान लीजिए किट्टो की या मेरी खुद की भाषा का क्षमता पंजाबी सीखने का यह है, तो हमें उसको इस प्रकार के संसाधन देने पड़ेंगे ताकि बच्चे की भाषा का क्षमता हम बढ़ा सके। तो निवेश परिकल्पना के अंदर क्या होता है? हमें यहां पर बच्चों को संसाधन देने पड़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या काम करेंगे? जैसे मैं किट्टो की बात करूं कि बेटा एक काम कर, पंजाबी गाने सुनना शुरू कर दे, ठीक है, पंजाबी न्यूज देखना शुरू कर दे, पंजाबी जितनी भी लैंग्वेज बोलने वाले थे उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, एक पंजाबी टीचर का उसके यहाँ पे ट्यूशन लगा दो, ठीक है, और पंजाबी स्कूल के अंदर उसको डाल दो। तो हमने इस प्रकार के संसाधन किट्टो को दिए, तो जो किट्टो का पंजाबी सीखने की भाषा का क्षमता था, वो भाषा की क्षमता उसकी बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी? बढ़ेगी ना, जब इस प्रकार के हम उसको संसाधन उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म आती है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात आती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो I+1, ठीक है, I+1, आई कौन है यहाँ पर? आई है यहाँ पर किट्टो, यानी कि मेरी भांजी है यहाँ पर आई किट्टो, और जो +1 है ये +1 यहाँ पर हो जाते हैं संसाधन। मान लीजिए उसका यहाँ पर टीचर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर उसका टीचर हो जाए, पंजाबी सॉन्ग हो जाए, इस प्रकार से जो उसको हेल्प करते हैं उसकी भाषा की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में, वो होता है +1। ये +1 दिख रहा है ना, ये होता है वो +1, और आई होता है यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, जैसे किट्टो की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप लोग समझ गए इसके अंदर निवेश परिकल्पना के अंदर, इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर। पांचवी और लास्ट हो जाती है आपकी इफेक्टिव फिट, यानी कि भावात्मक आपकी परिकल्पना। कौन सी? पांचवी हो जाती है आपकी भावात्मक परिकल्पना, यानी जो आपके इमोशंस यानी कि संवेग से जुड़ी होती है। अब मान लीजिए किट्टो पंजाबी भाषा सीख रही है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसका उसमें मन ही नहीं है कि पापा मैं क्यों सीखूं पंजाबी भाषा, मैं हिंदी में बोल रही हूं, मुझे पंजाबी नहीं सीखनी, तो क्या वो पंजाबी सीख पाएगी? नहीं सीख पाएगी। बट उसका मन है पंजाबी सीखने का, उसका इंटरेस्ट है पंजाबी सीखने का और पंजाबी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से अगर बच्चा मोटिवेट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है भाषा सीखने के लिए, तो उसको सीख जाएगा। और अगर मान लीजिए वो एंजाइटी है उसमें किसी प्रकार की नहीं सीखेगा, तो यहाँ पर बच्चे के इमोशन या उसके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो हाई होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा यहाँ पर भाषा को सीख लेता है। बट यहाँ पर जो भावात्मक रूप से उसको हेल्प दी जाती है, उसकी बात करी जाती है, वो भी आपका कम ही रहना चाहिए, ठीक है, वरना ज्यादातर ये आपका न्यू नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है। तो इस प्रकार की 5 परिकल्पनाएं आपके
स्टीफन क्रेसन ने दी, जो इन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी थी। मैंने पूरा आपको समझा दिया, इससे बाहर आपका नहीं आना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। अब देखिए इसी पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन आ गया। चलो भाई पोल दे दो इनको, अब लगाओ जल्दी से आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि जो शिक्षार्थी स्टूडेंट्स है उनको अधिकाधिक बोधगम्य निवेश, किसकी बात हो रही है, बोधगम्य निवेश की यहां पर बात हो रही है, यानी कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की बात हो रही है। कौन से इनपुट की बात हो रही है, आपके हो रही है ये रहा कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको छोटा दिख रहा होगा, ये लिख रहा है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट लिख रहा है I+1, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, कभी छोटा दिखा आपको। तो ये बात हो रही है आपके सामने यहाँ पर किसकी, बोधगम्य निवेश यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की। और कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट बोधगम्य निवेश मैंने आपको बताए थे कि जो बच्चे की भाषा की क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए उसको संसाधन दिए जाते हैं, वो आपके बोधगम्य निवेश यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट होते हैं। तो वो उसको दिए जाने चाहिए, बिल्कुल दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह भाषा अर्जन को, लैंग्वेज एक्विजिशन को सुगम बनाता है, ठीक है। तो शिक्षक का यह विश्वास डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से, जी नहीं, प्याजे से, जी नहीं, स्किनर से, जी नहीं, स्टीफन क्रेसन का जो भाषा अर्जन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। राइट आंसर, फोर्थ आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड भाई आपका। चलिए अब आपके एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी से संबंधित, इससे ऊपर यहां पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लगाओ भाई इसका आंसर कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी ये आपका क्या है, आई अवस्था में है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित है। किससे संबंधित है, जो आपके I+1 स्तर से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये रहा I+1 स्तर से संबंधित है। आई में कौन था, आई में हमारी किट्टू होती जो एग्जांपल लिया, और वन में कौन था, वन में वो टीचर हो गया, संसाधन हो गया, जो भी कुछ हो गया, ठीक है। तो यहां पर I+1 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, I+1 की बात हो रही है। तो ये किससे संबंधित है, पर्याप्त निवेश, पर्याप्त निवेश तो कोई नहीं है, अबोधगम्य निवेश, जी नहीं, ये बात हो रही है बोधगम्य निवेश की यहां पर बात हो रही है। किसकी निवेश की बात हो रही है, बोधगम्य निवेश यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की बात हो रही है। किसके, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर, आंसर थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, शशि डी दे रही है, अरे डी कहां से आ गया पर्याप्त, तीसरा है बोधगम्य निवेश, जस्ट अभी तो मैंने आपको बताया। सही आंसर दो यहां पर, ठीक है, गलत आंसर आप लोग दे रहे हो। चलिए अगले के ऊपर यहां पर लगाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर यहां पर लगाते हो, ठीक है। अच्छा पहले वाले का दे रहे थे, पहले वाले का थर्ड था क्या हमारा, पहले वाले का भी थर्ड नहीं था गधो, पहले वाले का भी फोर्थ था, ठीक है। इसका था आपका बोधगम्य निवेश, सची, अच्छा इसका दिया था आपने बोधगम्य निवेश, हाँ थर्ड आपने सही बताया, मैं यहां पर कुछ और ही बोल गया, ठीक है, सॉरी भाई जो आपको गधा बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। क्रेसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, इस विश्वास के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है, उनको इनपुट मिलता है, उसके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। कि आपके न्यून प्रभावात्मक फिल्टर है, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर है, उच्च प्रभावात्मक फिल्टर है, बहुत उच्च स्तर प्रभावात्मक यानी कि इफेक्टिव फिल्टर है। तो बताओ कौन से इफेक्टिव फिल्टर यहां पर हो जाएंगे, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कौन से इफेक्टिव फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। बताओ कौन से इफेक्टिव फिल्टर यानी कि भावात्मक फिल्टर है वो बताइए, ठीक है। तो किस फिल्टर की यहां पर बात करी जा रही है उसके बारे में बताइए, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, वेरी गुड, आप लोग बता रहे हो फोर्थ के साथ बता रहे हो, ठीक है, फोर्थ के साथ बता रहे हो, फोर्थ आपका गलत है। और बताओ और किसके साथ यहां पर जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, ज्यादातर बच्चे जा रहे हो फर्स्ट के साथ, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट वालों की संख्या सबसे ज्यादा यहां पर है, ठीक है, तो पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन, नहीं अब यहां पर बात करते हैं हम दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, ठीक है। तो दो हो गए भाई आपका, एक आपके नोम चोम्स्की, सबसे पहले मैंने आपको बताया नोम चोम्स्की के बाद आपके स्टीफन क्रेसन बताए। अब बाकी के ऊपर बात करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। क्या चलते हैं, अब यहां पर दोनों को एक साथ हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा इसके ऊपर यहां पर नजर डालिए, नजर डालते हैं जरा हम, प्याजे साहब को थोड़ा हमारे साइड में हो जाएंगे ताकि दोनों एक साथ में हो जाए, ठीक है। ये रहे भाई आपके, ये है आपके कौन, ये है आपके जीन प्याजे, ठीक है। ये है कौन आपके, ये जीन प्याजे, और ये कौन है, ये है आपके लेव वाइगोत्स्की, ये कौन है आपके, ये है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। देखिए भाई दोनों के बीच में क्या मतभेद था, ठीक है। हालांकि एक ही जो संति उसी में दोनों का जन्म हुआ था, लेकिन जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए दोनों के एक दूसरे के पूरक थे। इन्होंने क्या क्या बात बताई थी, अगर आपने मेरा टॉपिक नंबर फर्स्ट और टॉपिक नंबर शायद सेकंड या थर्ड है वो देखा होगा, इनकी थ्योरी मैं बता चुका हूं, जाके देख लेना अच्छे तरीके से। जो इन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो जो बातें बताई थी वो बता दी, और जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशो कल्चरल थ्योरी के अंदर बताई थी वो मैंने बता दी, ठीक है। तो पूरी थ्योरी आप लोग वहां पर उसमें समझना जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता दी है। अब देखिए हम बात करेंगे यहां पर भाषा की, ठीक है, हमें पूरे सिद्धांत के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे यहां पर भाषा की बात करेंगे। यूट्यूब पर सर्च मार दिया करो, ये कोई भी टॉपिक आपको चाहिए साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, आपको मिल जाएगा। देखिए जो आपके जीन प्याजे थे, तो जीन प्याजे ने जो भाषा होती है, तो जीन प्याजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना, ठीक है। लैंग्वेज को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना, इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना वो महत्वपूर्ण माना चिंतन को, थिंकिंग को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। किसको माना, थिंकिंग ने बच्चों को यहां पर महत्वपूर्ण माना। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित चीजें होती है, वही बात इन्होंने कही, ठीक है। तो चिंतन से जुड़े हुए थे बेसिकली, वरना सबसे पहले ये मोरल डेवलपमेंट आपके सिद्धांत की तरफ ये काम कर रहे थे, बट उसको छोड़कर फिर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ इन्होंने अपना ध्यान दिया, ठीक है। यानी चिंतन में इनका इंटरेस्ट हो गया फिर यहाँ पर। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना वो चिंतन को माना, भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। उसके अलावा जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण माना अपने भाषा को। किसको माना, वाइगोत्स्की ने, वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना, चिंतन को इतना महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने भाषा को माना। इन्होंने कहा कि जो भाषा होती है और जो चिंतन होते हैं दोनों एक साथ साथ होते हैं, मतलब शुरुआत में जैसे बच्चे के होते हैं अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। तो आपके सीटेट के सिलेबस में एक पॉइंट है कि भाषा और विचार,
यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट। तो भाषा और विचार एक दिन मैंने आपको बताया था, कौन सी क्लास थी आप लोग देख लेना, कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके अकॉर्डिंग ये दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या चलते हैं? दोनों ही आपके साथ साथ चलते हैं। और जो बच्चा होता है वो अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके, यानी कि समाज से अंतःक्रिया करके वो अपना क्या काम करता है? चीजों को सीखता है, लर्निंग करता है। ठीक है, और इन्होंने बताया था बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 4 स्टेज बताई थी, तो बच्चा अपना चीजों को सीखता जाता है, यानी उसका पहले विकास होता जाता है, फिर वो सीखता जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इन्होंने भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना और इन्होंने भाषा को पूरा महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था भाषा और चिंतन का, कि भाषा भाषा और चिंतन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए भाषा लिख रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए दिया था कि जितने भी आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। कैसे बच्चे हो? आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। और आप में से तो कुछ इतने महान बच्चे हैं। क्या है? आप में से कुछ इतने महान बच्चे हैं, बस पूछो ही मत। तो मैंने जो अपनी भाषा थी, उस भाषा के माध्यम से, ठीक है, अपने विचार प्रस्तुत करे। अरे विचार तो गलत हो गए, ठीक है विचार गलत हो गए। तो आपने क्या देखा? जो मैं चिंतन कर रहा हूं और जो मैं इस चिंतन को अपनी भाषा के माध्यम से आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, अगर वो पूरक होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो क्या होगा? ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी भाषा और चिंतन होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। जो आप लोग अपने माइंड के अंदर चिंतन करते हो, उसी को व्यक्त करने के लिए आपको भाषा चाहिए होती है। तो दोनों एक दूसरे के आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं और दोनों साथ साथ भी चलते हैं, वरना तो यही आपके लिए होगा। ठीक है, तो अगर कुछ 2-4 अपनी तारीफ के अंदर लिखवाना हो तो भाई मुझे बता देना। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक अध्यापक का, एक टीचर का मत है कि जो भाषा अधिगम होती है, उसके लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण उद्दीपन होती है। देखिए, मैंने आपको यहां पर बताया था, जब मैंने आपको बताया था नोम चोम्स्की के बारे में बताया था, तो नोम चोम्स्की ने कहा था कि जो भाषा अर्जन होती है, जो पहली भाषा होती है, जो बेसिकली हमारी मातृभाषा होती है, उसको बच्चा सीख लेता है। ये मैंने आपको जो पहली क्लास भी हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि भाषा अर्जन जो होती है, बच्चा जो पहली भाषा को सीखता है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, ठीक है, तो उसको प्राकृतिक रूप से सीख लेता है, यानी कि बच्चा भाषा का अर्जन कर लेता है। इसके लिए उसको किसी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अनौपचारिक रूप से इसको सीख लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा अधिगम की बात करूं, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की बात करूं, अब मान लीजिए मुझे दूसरी लैंग्वेज सीखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे किट्टो को पंजाबी सीखनी थी, तो अगर इसको पंजाबी लैंग्वेज सीखनी है तो इसको पंजाबी के अपने टीचर की जरूरत पड़ेगी, पंजाबी की किताबें चाहिए, पंजाबी के ग्रामर रूल्स की इसको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर इसके अंदर क्या जरूरत पड़ेगी? हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए भाषा अधिगम आपका जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स माना जाता है और भाषा अर्जन आपका सरल और स्वाभाविक होता है। मतलब बच्चा यूं ही प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीख लेता है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है कि जो आपका भाषा अधिगम होता है, ठीक है, भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपक है, कि बच्चा जो भाषा अधिगम करता है वो समाज से इंटरेक्ट करके करता है। ठीक है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण उद्दीपक है? तो अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में, ठीक है, यानी ग्रुप्स में एक्टिविटीज यानी गतिविधियों का आयोजन करती है, तो उसका यह विचार किससे मिलता है? क्या ये आपके प्याजे से मिलता है? ठीक है, तो प्याजे ने तो भाषा को माना ही नहीं महत्वपूर्ण। या आपके चोम्स्की से मिलता है? चोम्स्की से भी नहीं मिलता। या आपके स्किनर से जी नहीं, या आपके वाइगोत्स्की से मिलता है। सो राइट आंसर यहां पर आपका फोर्थ हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? दीदी के साथ आप जा रहे हो, तो यहां पर डीडी यानी दीदी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके सामने एक और स्टेटमेंट सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट प्याजे के अनुसार सही है? अब प्याजे के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब जरा उसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, यू आर द बेस्ट टीचर सर, ए फॉर अलोन, अच्छा वाह भाई वाह, डी फॉर डीडी, वाह भाई वाह। ठीक है, देखिए बताओ प्याजे के अनुसार कौन सही है? विचार भाषा से पहले आता है। क्या प्याजे ने कहा था कि विचार भाषा से पहले आता है? बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना था, महत्वपूर्ण किसको माना था? विचार को यहां पर महत्वपूर्ण माना था। ए फॉर अलोन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अंडा, ए फॉर अमरूद, कुछ भी हो आपका, तो इन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना था? विचार को महत्वपूर्ण माना था, भाषा को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। तो विचार भाषा से पहले आता है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा विचार से पहले आती है, गलत। भाषा को महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की ने माना था। ठीक है, किसने माना था? वाइगोत्स्की ने। तो यहां पर मैंने आपको बताया किसको माना था इन्होंने? विचार यानी जो चिंतन होता है, जो थॉट होता है, उसको महत्वपूर्ण माना, ये पहले आता है आपका। ठीक है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहला ही आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? ए के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ अगले यहां पर भाषा के मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करता हूं। 4 हो गए हमारे कंप्लीट। प्याजे और वाइगोत्स्की भाषा के बारे में इनके जो विचार थे, यही विचार मोस्टली सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको स्टीफन क्रेसन पूरा समझा दिया। ठीक है, जो बच्चे बीच में जुड़ते हैं तो शुरुआत से देख लेना, और आपको नोम चोम्स्की समझा दिए। अब हम बात करते हैं आपके अगले भाषाविद के बारे में बात करते हैं, जो अगले आपके सामने आ गए, जिम कमिंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं, जो आपके जिम कमिंस की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कमिंस साहब की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, जिम कमिंस ने आपके क्या कहा था, इसके बारे में हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। अब देखिए जिम कमिंस ने जो भाषा से संबंधित इनके जो 2 कंसेप्ट आपने सुने होंगे, BICS, बी आपने सुनेंगे BICS और आपका CALP। ठीक है, और एक आपका CALP। तो जिम कमिंस ने आपकी 2 प्रकार की अवधारणाएं दी थी। ठीक है, और ये 2 प्रकार की अवधारणाएं जो आप लोग यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से भी देख रहे हो कि शीला निम्नलिखित भाषा संबंधी गतिविधियां कराती है। पता लगाए कि उनमें से कौन सा BICS है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल है आपका, और दूसरा CALP यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है, कभी कभी आपकी लैंग्वेज में फुल फॉर्म भी आ जाती है, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने इंग्लिश ली होगी तो उसके अंदर आपकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो जो आपकी BICS है और जो आपकी CALP है, ये आपके जिम कमिंस ने जो दी थी दोनों, तो जिम कमिंस ने इनके बारे में क्या बताया था? तो BICS के बारे में बताया था कि ये जो आपकी होती है, जो डेली लाइफ आपकी
बोली जाने वाली जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आपकी बीआईसीएस होती है, यानी कि अनौपचारिक भाषा होती है। जैसे आप लोगों से कोई आके पूछता है और भाई क्या हाल है तेरे, वो कहता है भाई ठीक ठाक हाल है, तू बता तेरे क्या हाल है, ठीक है, वो कहेगा बस कट रही है भाई, अब पता नहीं क्या कट रही है, कुछ पता नहीं चलता। और बोलता है कि और भाई क्या हाल है, तो अब कमेंट क्या करते हैं कि बस वही चड्डी वही खाला है, ठीक है। तो बचपन में इस तरीके का कमेंट करते थे। अब बताओ इसका कुछ सेंस निकल रहा है क्या, कुछ मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इनका जब बातों की जो अनौपचारिक भाषा होती है, डेली लाइफ के अंदर जो भाषा यूज बोली जाती है, वो आपकी बीआईसीएस होती है। और एक होती है जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, एक होती है आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो वो आपकी सीएलपी है। अब मान लीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू देने के दौरान वहां पर जो इंटरव्यूअर है उन्होंने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो कहेगा भाई जी ठीक है कट रही है, आप बताओ, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ी कहते हो उनसे कि भाई जी कट रही है, आप बताओ अपने जो है, ठीक है। और वो उनमें से मान लीजिए किसी ने पूछा और भाई क्या हाल है आपके, तो ये वाला डायलॉग मार दिया कि वही चड्डी वही खाल है, वो कहेगा बस उठ जा भगो यहाँ से, हमें नहीं लेना तुम्हारा कुछ भी। तो ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहां पर आपको औपचारिक भाषा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दो कंसेप्ट इन्होंने दिए थे। अब क्वेश्चन ये दिखा यहां पर दिया हुआ है कि शीला कोई लैंग्वेज से संबंधित एक्टिविटीज यहां पर करा रही है, तो आपको बताना है कौन आपकी बीआईसीएस है और कौन आपका सीएलपी है, ठीक है। अब पहला इन्होंने दिया हुआ है कि अपने दोस्तों के साथ जो बातचीत करते हैं, जो मैंने आपको बताया और भाई क्या हाल है तेरे ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में सामाजिकता करते हैं। तो अंग्रेजी में सामाजिकता भी करते हैं, हालांकि चाहे इंग्लिश पूरी भी ना आती हो, लेकिन उल्टी सीधी इंग्लिश यहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बीआईसीएस हो जाएगी। आपके सीटेट के एग्जाम में जिम कमिंस से संबंधित जो आपकी बीआईसीएस है उससे संबंधित एक आपका क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर ही आया था कि जिम कमिंस के अकॉर्डिंग जो आपकी सामाजिक भाषा है, जिम कमिंस के अकॉर्डिंग जो आपकी सामाजिक भाषा है, और सामाजिक भाषा कौन सी है, और भाई क्या हाल है तेरे, ठीक है। तो जिम कमिंस के अकॉर्डिंग जो सामाजिक भाषा है वो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा होगी, इस प्रकार से सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था। अब जरा मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि सामाजिक भाषा क्या होगी। क्या आपके स्कूल की भाषा स्कूल की भाषा सामाजिक भाषा होगी? क्या आपके खेल के मैदान की भाषा सामाजिक भाषा होगी? खेल के मैदान की भाषा क्या होगी, सामाजिक भाषा होगी। क्या यहां पर आपके कम्युनिकेशन संप्रेषण की भाषा, या जिसको आप लोग टेलीफोन भी लिख सकते हो, उसकी भाषा आपकी सामाजिक भाषा होगी, अगर आप लोग अपने दोस्त यार से कर रहे हो। या फिर आपके जो एक तरीके से कह सकते हो न्यूज एंकर जो यहाँ पर यूज करते हैं, वो भाषा आपकी बीआई सामाजिक भाषा होगी। तो इनमें से कौन सी आपकी सामाजिक भाषा होगी, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग आंसर दो कौन सी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर देखिए एंकर वाली जो भाषा होती है ना, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, सीएलपी हो जाएगी। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था सामाजिक भाषा के बारे में, जो आपका प्लेग्राउंड होता है स्कूल का, खेल का मैदान, वो यहां पर ऑप्शन के अंदर ठीक दिया था, ठीक है। वरना स्कूल की जो भाषा है वो भी भाई आपकी ऑफिशियल तो इतनी होती नहीं है, दोस्त यार के अंदर ऐसी भाषा यूज करते हैं। फोन पर अगर दोस्त यार से बात करें तो यही तो कहते हैं, ठीक है, चाहे दोस्त से करो दोस्ती से करो, तो उससे भी तो ऐसी करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, उनके साथ तो वैसी वाला भाषा बोली जाती है, ठीक है। और भाई वो कौन सी भाषा होती है, सोना ने खाना खाया, अरे कहा कि सोना, मान लीजिए कहीं रद्दी हो कोई भी, ठीक है, वो भी सोना बता देता है उसे कोई अपना, उसे कहता है कि मेरे राजा ने खाना खाया, पता चल रहा है राजा की पैंट फटी हुई है, लेकिन उसके लिए वो राजा है, क्यों, क्योंकि भाई आपका बीआईसीएस है। नॉर्मल आम जो आम भाषा होती है, आम बोलचाल की जो भाषा होती है, वो ये वाली आपकी भाषा होती है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो आपके एग्जाम में जो सामाजिक भाषा का था वो आपका क्या है, खेल के मैदान आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग इनसे किसी से दोस्त यार दोस्तों से नहीं बोल सकते, ठीक है चलिए अब देख लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी दोस्तों की भाषा है या जो आपकी सामाजिकता की बात हो रही है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बीआईसीएस हो जाएगी, ठीक है। वो फील भी नहीं आएगा अगर आप इससे बोलोगे हेलो आप क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, आप बताइए आप क्या कर रहे हो, मैंने जस्ट अभी खाना है, क्या आपने खाना खाया है, क्या आप खाना खाने के इच्छुक है, मजा आ रहा है, कुछ भी इसमें नहीं आएगा। और बाबू खाना खाया, नहीं मैंने तो नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाया, उसमें मजा आएगा ज्यादा, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, बीआईसीएस ये वाली हो जाएगी, इसमें मजा आता है ना अगर जिसने इसका आंसर दिया तो समझ लेंगे उसी के बाबू सोना यहाँ पर भरे पड़े हैं, ठीक है। देखियो अगर कोई सा कमेंट मारे तो, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, बीआईसीएस होगी। अपनी भौतिकी कक्षा में, ठीक है, यहां पर बात हो रही है अपनी जो उसकी फिजिक्स की क्लासरूम है उसमें नोट्स लेना और प्रयोगों की रिपोर्ट लिखना, ठीक है, यानी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखना, वो किस भाषा में लिखोगे। जैसे मेरे सीटेट के नोट्स होते हैं, अगर मैंने उसकी भाषा के अंदर लिख दिया तो आपकी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको किस में लिखा हुआ है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तरीके से उसको लिखा हुआ है ताकि आपकी समझ में आ जाए। या जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी जो रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट अगर मान लीजिए आपने बना ली फिजिक्स की क्लास है और वहां पर लिख दिया कि भाई फिजिक्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट का ये फल निकला है, और बाकी जो भी इसको रिपोर्ट को देखेगा जो भी उसको देख लियो, बाकी तेरा काम है, मेरे बस की ना है, ठीक है, मेरी बात तो जो हो गया। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, कहेंगे यार कैसा आदमी है ऐसी रिपोर्ट लिखी है। तो ये हो जाएगी आपकी सीएएलपी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली क्या है, पहली आपकी बीआईसीएस है, और बी क्या है, बी आपकी सीएएलपी है। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। किसके साथ आप जा रहे हो, फोर्थ के साथ जा रहे हो, ठीक है। क्यूट सालू कह रही है आई एम सोना, ठीक है, पता नहीं किसका सोना चांदी तांबा है या कोयला है, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा, सोना तो मिल गया, चांदी और देख लो, चांदी कोई मिल जाए, ठीक है, राजा मिल जाए। यहां पर देखते हैं कौन कौन से, कुछ और भी नाम है वो भी बता दीजिए, ठीक है निद्दा खाना खाया, पता नहीं, ठीक है भाई, पता नहीं कौन कौन से नाम ले रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या पता नए नए नाम विकसित कर लियो आप लोगों ने, ठीक है। अगला देखते हैं सामने स्क्रीन पर, अगले के ऊपर बात करते हैं। अगले से पहले मैं मनोविज्ञानिक के ऊपर बात करता हूं। तो जिम कमिंस आपके समझ में आ गए, जो कमिंस ने अपने बीआईसीएस और अपने सीएलपी के बारे में बताया था। तो आपके कितने हो गए, 5 हो गए, एक दो ये हो गए आपके 3, चौथा हो गया आपका स्टीफन क्रेसन, और पांचवा होगा आपके नोम चॉम्स्की हो गए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले की बात करते हैं। अगला आपके सामने दिए हुए टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, आपके एग्जाम में एक मेथड दिया जाता है, ठीक है, जो आपके आसिफ साहब ने दिया था। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं टीपीआर। टीपीआर की बात होती है, इसका फुल फॉर्म आपका होता है टोटल। टोटल पी का मतलब होता है आपका फिजिकल,
पी का मतलब होता है आपका फिजिकल, आर का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आर का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स होता है। मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन से वो समझ में आ रही है, एक दोस्त ने अपनी जो वाइफ का नाम है वो लिख रखा था चुड़ैल। तो ऐसे भी कुछ खतरनाक लोग होते हैं। तो जैसे फोन पर आया, मैंने कहा भाई कोई चुड़ैल आ गई है, कह रहा अरे नहीं तेरी भाभी है। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा भाई उसको पता है, कह रहा हाँ पता है, उसने भी मेरा नाम लिख रखा है। मैंने कहा वो क्या है, कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कौन सी भाषा आई है, सब आपकी BICS वाली है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि समग्र भौतिक प्रक्रिया। क्या दिया रहता है इसका नाम, इसका नाम दिया होता है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। क्या है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया। अब देखिए इन्होंने क्या बातें कही थी इस वाले के अंदर, अपने जो इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि जो टीचर होता है अपना इंस्ट्रक्शन देता है, तो इंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है, सारे सोना बाबू आ गए, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है। चलो इसके ऊपर नजर लगाओ भाई अपना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो टीचर होता है, ठीक है, यहाँ पर जो टीचर होता है जैसे टीचर की जगह मैं भी लिख लूं यहाँ पर अपना नाम सचिन मैंने लिख लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको अभी एक निर्देश दिया, और निर्देश के अंदर मैंने क्या कहा कि भाई बताओ आजकल जो ये नई वाली खोज आ रही है सोना बाबू, कोई वो नए नए नाम आ रहे हैं क्या, बताओ आप लोग। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया, और निर्देश देने के बाद आपने क्या काम करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स देनी शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि प्रतिक्रिया आप लोगों ने देना शुरू कर दी कि सर मैं तो अपने को राजा बाबू बुलाती हूँ, कह रही है कि मैं रानी बुलाती हूँ, ठीक है। इस प्रकार के नाम आप लोग यहाँ पर बुलाते हो, ठीक है। एक दो मैं भी पढ़ लूँ, कुछ आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अब जो देसी तेल का फैन है उसका मैं फैन हूँ, अच्छा चाहिए। गप्पू गप्पू में मेरे हबी का रखा है गप्पू, अच्छा एक ने अपने हबी का रखा हुआ है गप्पू। तो मैंने जैसे ही आपको निर्देश दिया, तो निर्देश देने के बाद आप लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू करा। एक ने कहा मैंने हस्बैंड का नाम रखा हुआ है गप्पू, ठीक है। पहली बार सुन रहा हूँ गप्पू, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ गप्पू। तो देख लो भाई, जो भी ये बेचारा हस्बैंड है जिसका भी नाम गप्पू है, यहाँ पर देख लो। तो जैसे ही टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन देने के बाद जैसे ही बच्चे यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो वही प्रतिक्रिया आपकी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये जो आपका सिद्धांत है ये आपका दिया रहता है। उसी तरीके से जो छोटे बच्चों को, जैसे मान लीजिए हम कोई शिक्षण करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, या छोटे बच्चों को यहाँ पर कोई कविता हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहानी पढ़ा रहे हैं, और कविता कुछ भी पढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे मेरी एक फेमस कविता मैं बार बार कहता हूं कि पतंग उड़ी कहां से उड़ी, ऐसे उड़ी, ठीक है। तो अगर आप कोई बच्चा यहाँ पर कहानी पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर उसको यहाँ पर कहानी के माध्यम से सिखा रहा है, तो यहाँ पर एक्शन के साथ यहाँ पर कराना पड़ेगा कि बेटा पतंग उड़ी, फिर उसके बाद बच्चा क्या काम करता है, पतंग उड़ी। तो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चे ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों को अगर मान लीजिए कोई कविता कहानी के माध्यम से उसको चीज सिखाई जा रही है, तो आपका TPR होता है, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, समग्र भौतिक प्रक्रिया होती है। आई होप आप लोग इसमें समझ गए। आपके सीटेट के एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था कि समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि जो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, क्या महत्वपूर्ण चीज होगी। इसमें महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी श्रवण यानी कि सुनना, लिसनिंग। एक बात बताओ, अगर यहां पर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए, टीचर ने निर्देश दिए, तो निर्देश को जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे करेगा। तो ये आपके जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, सुनना, लिसनिंग। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, बताओ भाई बाबू सोना ढिंगरा, ठीक है, अलाना फलाना गप्पू गप्पू सप्पू, ये जो भी कुछ है। अगर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर, आप लोगों ने बात सुनी नहीं और मैं कह रहा हूँ बताओ दो चार के नाम, तो आप लोग पता नहीं किसके नाम बता दे, कोई अपने मम्मी पापा का नाम ना लिख दे यहाँ पर, ठीक है। मैं कहूंगा यार कितने बेशरम बच्चे हैं, मम्मी पापा के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे मेन बात क्या हो जाती है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंदर, आपका सुनना यानी कि श्रवण हो जाती है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको क्या दिया हुआ है कि सुधा जो है वो क्लास 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है। अच्छा भाई, वह आदेश और निर्देश दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है। क्या दे रही है भाई, कि जिससे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो आदेशानुसार निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस कर सके। जैसे मैंने आपको दिया था, फिर आपने परफॉर्मेंस करी, कितने बढ़िया बढ़िया नाम यहां पर निकल कर आए, सोना बापू, गप्पू अप्पू, और भी आप लोग दे रहे हो। तो वह भाषा अधिगम के किस अप्रोच, किस उपागम का अनुसरण कर रही है। क्या वो परामर्श कोर्स की बात हो रही है, नहीं, वो बात कर रही है समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि आपके टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात कर रही है। सो आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको, यहां पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक थे उसके बारे में और भाषाविद थे उनके बारे में मैंने आपको बताया एक एक करके, आई होप आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। एक और आपके सामने आते हैं, ठीक है, एक और आपके सामने जो भाषाविद आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, इनका आज तक का सीटेट के इतिहास में भाषा से संबंधित एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार यही रिपीट होता है। ये आपके मनोवैज्ञानिक है, आपके स्किनर साहब, BF स्किनर, ठीक है, ये आपके मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाषा ड्रिल एंड अभ्यास की भाषा जो होती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। कल मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड वाली वीडियो आपको बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना भाई आप लोग, ठीक है। लगभग 2 घंटे की मैंने बताई थी, कल 2 घंटे की वीडियो में जब मैंने बताई तो बच्चे कहे सर थक गए, रहने दो यार। एक बात देखो, जैसे मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो क्या मैं पूरी मेहनत से आपको नहीं पढ़ाता, मजे में होकर नहीं पढ़ाता, या कभी थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया कि चलो बात खत्म है। मैं पढ़ाता हूं जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक पूरे कंसेप्ट समझ में ना आ जाए, चाहे उसके लिए 2 या 4 घंटे भी मुझे लगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी जल्दी मुझे पता है ह्यूमन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि अपना दिमाग जो है वो यहाँ पर अटेंशन लगा पाए ज्यादा देर तक, बट कोशिश करा करो अगर आपका टीचर मेहनत कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको मेरे तरीके में कभी भी ये नहीं दिखता होगा कि बस मैं नॉर्मली टाइम पास आके कराता हूँ, पूरी इज्जत से, पूरी मतलब शिद्दत से आपको मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चाहे मैं 2 घंटे पढ़ाऊँ, 10 घंटे पढ़ाऊँ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, कल मैंने आपको बताया था आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड मैंने क्यों बताया था, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों के अंदर रोट लर्निंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बच्चे के अंदर रोट लर्निंग बढ़ती है। अब जो आपके स्किनर साहब थे,
स्किनर साहब ने यही कहा था कि जो बच्चा भाषा को सीखता है, बच्चा भाषा को सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किससे? सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी ओनली इमिटेट करके बच्चा भाषा को सीखता है। ओनली वाले का मैंने बताया था, सीबीएसई वालों ने मेरा टैग वर्ड है इसको थोड़ा फुस कर दिया था, इसलिए इसको देख कर लगाना। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाषा को सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है, केवल रोड ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जाता है, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बीएफ स्किनर आपके सामने यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है सर, जाना भी होता है काम पर। अच्छा भाई ठीक है सर, आप महान है। ठीक है भाई ठीक ठीक, हाँ मैं समझ सकता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको टाइम लग जाता होगा। चलो भाई ऐसे भी कर लो, ठीक है, बाकी मैं तो अपना काम आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर जितने भी भाषा विद खत्म हो गए, एक गलती से क्वेश्चन ऊपर आना था ये, लेकिन नीचे आगे इसका भी आंसर आप लोग दे दो। आपके शिक्षार्थी ने, स्टूडेंट ने इंग्लिश में अभी पूरे वाक्य, पूरे सेंटेंस का प्रयोग करना शुरू किया है, ठीक है, यानी इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन उसके सेंटेंस अभी भी टूटे हुए हैं। अच्छा, तो निवेश परिकल्पना, यानी कि यहाँ पर बात किसकी बात हो रही है? निवेश परिकल्पना, यानी कि आपके इनपुट हाइपोथेसिस की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन यार ऊपर आना था गलती से पीडीएफ के अंदर, इस वाली में आ गया, तो यहां पर बात हो रही है आपके निवेश परिकल्पना, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस की बात हो रही है। तो इसने दिया निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश कौन सा निवेश? मैंने बताया था कि ऐसे बच्चों को भाषाई संसाधन उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा की क्षमता को बढ़ा सके। तो बोधगम्य निवेश इस विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा इंग्लिश का प्रयोग करना सीख रहा है लेकिन टूटे फूटे सेंटेंस के माध्यम से सीख रहा है, उसके सेंटेंस अभी टूटे फूटे, तो किस प्रकार का सपोर्ट आप उसको करोगे, किस प्रकार के संसाधन उसको दोगे ताकि उसकी भाषा की क्षमता बढ़ जाए। यहां पर दिया हुआ है कि छोटे शब्दों यानी पदबंधों में शिक्षार्थी से बात करना, क्या छोटे शब्द बंदों में बात करने से बात बन जाएगी? ठीक है, थर्ड के साथ आप जा रहे हो, देखते हैं। शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, यही तो उसके साथ गड़बड़ी हो रही है। अगला है शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बात करना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बच्चे को ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में हो रही है जिसमें वो टूटे फूटे यूज कर रहा है, उसके टूटे फूटे सेंटेंस है, तो उन सेंटेंस को आप छोटा कर दो, इजी कर दो और फिर उसमें बातचीत करो। इस प्रकार से आप उसके साथ करोगे, आप उसको हेल्प दे रहे हो, एक संसाधन का काम करो जो उसकी भाषा का क्षमता उसको बढ़ाएगा, जिसको बोधगम्य निवेश की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपके कम थे, लेकिन जितने आपके मनोवैज्ञानिक थे आपके स्किनर हो गए। ठीक है, आपके नोम चोम्स्की मैंने बताया, दूसरा आपके स्टीफन क्रेसन बताया, प्याजे वाइगोस्की वो आपको स्किनर बताए, 3 हो गए आपके। ठीक है, 3 तो 5, छठा मैंने आपको बताया कमिंस के बारे में, और 7वां बताया आपके आशर के बारे में, जो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। तो 7 मनोवैज्ञानिक मैंने आपको बताए। ठीक है, जितनी चीजें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वो आज की वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करी, और देखना आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम आएंगे, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही बताइए आप लोगों को क्लास कैसे लगी और